बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित मन की दृढ़ता के बारे में बात की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस निबंध के बारे में आगे से बात करते हैं। भट्ट जी ने इस निबंध में मन को संकल्पित करके किसी भी कार्य को पूर्ण करने की बात कही है और इस बात को उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से उनके कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। वे कहते हैं, जो लोग यह मानते हैं कि कुछ लोगों की किसी खास बात की तरफ झुकावट इत्तेफाक से है, ऐसी ही बात आ पड़ी है कि वह उस बात को चाहने लगता है या अच्छी तरह उस बात को समझता है। इस सब का कारण बिल्कुल इत्तेफाक ही है। हमारी जान में ऐसा मानने वालों की बड़ी भूल है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी बात को पसंद करना या उसकी तरफ आकर्षित होना या किसी बात की तरफ रुचि होना मात्र इत्तेफाक नहीं है। यह किसी न किसी रूप में उसकी ओर एक मेहनत अथवा उसकी तरफ रुचि, उसकी तरफ ख्यालात, ये सारी चीज़ें उसको जोड़ती है। आदमी की पसंद, तबीयत, मिजाज, ख्यालात, रुचि, अरुचि, इससे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातों का इत्तेफाक उतना ही असर है जितना इत्तेफाक से पेड़ में कानी खोतरी पत्तियां या फूल लग सकते हैं। अर्थात अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ों की तरफ इत्तेफाक की हम बात करें तो कोई विशेष बात नहीं होती, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेड़ बड़ा होता है, उसके तने हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसके फल हैं, उसमें लगने वाली शाखाएं हैं, वो सारी की सारी जड़ से लेके उसके शिखर तक सब कुछ किसी एक सिस्टम या यूँ कह सकते हैं किसी एक तंत्र के फलस्वरूप निर्मित होती है। वो इत्तेफाक नहीं होती। उसमें खाद भी लगती है, उसमें पानी भी लगता है, उसमें बीज भी लगते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, तब जाकर वो पूरा का पूरा पेड़ बनता है। वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। प्रकृति की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया उस पर लागू होती है। इन्हीं बातों पर सोचने से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि कैसे मानसिक दृढ़ता रहने से किसी के ख्यालात में वह जोर आता है जिसे देख या सुन लोग चमत्कृत होते हैं, क्योंकि मन का दृढ़ होना ही किसी बात को पूर्ण करने के का पूरा दायित्व होता है। जब यह माना गया कि आदमी का मन ख्यालात के साथ एक ऐसा नदा है जैसे वृक्ष अपने एक एक रगो रेशे से नथा हुआ है, यानी आदमी का जो मन है, ख्यालात है, वो एक वृक्ष की भांति है। जिस तरह से वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष जो है वो वृक्ष का जो हिस्सा है, जैसे कि तना जो है विभिन्न शाखाओं से जुड़ा हुआ है, शाखाएं जो है डालियों से जुड़ी हुई है, डालियां है वो एक एक पत्ते से जुड़ी हुई है, तो वो उसके एक एक हिस्से को अपने से जुड़े हुए होता है। तो यह सिद्ध हुआ कि किसी मनुष्य के ख्यालात उसके मन और जबान पर वैसे ही हरे भरे मालूम होते हैं जैसे अपने स्थान में जमा हुआ पेड़ हरा भरा मालूम होता है, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प के द्वारा ही मनुष्य के हर विचार जो है वो प्रफुल्लित रहते हैं। यदि वह अपने स्थान से हट जाए, जिस प्रकार वृक्ष को काट दिया जाए उसके पश्चात वह हरा भरा नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पोषित करने वाला जो तना है वो आगे वाली शाखाओं को पोषित नहीं कर पाएगा। उसी तरह से मानव का जो मन है वो दृढ़ संकल्पित ना हो
तो उसमें मन में भी कई सारी विकृतियां जो है वो आ सकती है। क्या यह कभी संभव है कि पेड़ को आप उखाड़ डालें और पत्तियां हरी भरी बनी रहे? कभी नहीं। ऐसे ही यह भी संभव नहीं है कि किसी के अनोखे ख्यालात उसके मन को छोड़ कहीं और ठोर तरोताजी को पा सके, और इसी को हम मानसिक दृढ़ता कहेंगे, अर्थात जिसका अर्थ अनोखापन भी हो जाए और अनुचित भी नहीं। तो यहाँ पर मानव के मन को एक दृढ़ वृक्ष की तरह माना है कि उसके ख्यालात जो है वो दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तभी वो एक हरे भरे वृक्ष की तरह सचेतन रहेगा। यहाँ तक हमने इस मानसिक दृढ़ता का एक लक्षण लिखा है। इस दृढ़ता को हम हठ ना कहेंगे। निसंदेह हठ की मजबूती इसमें है, पर एक तरह का अनोखापन तो इस दृढ़ता में पाया जाता है। इसमें हठ या दुराग्रह के दोष का संपर्क भी इससे दूर हटा हुआ है, क्योंकि हठ का शब्द सुनने वाला किसी के बारे में तभी प्रयोग करता है जब वह मजबूती का तो वह कायल है, पर बात उसकी अप्रिय और अग्राह्य है, जिसको आप मानसिक दृढ़ता के साथ साथ लगा ही नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए हमारे सामने रखा गया है। एक तो है मानसिक दृढ़ता और एक है हठ। हठ से तात्पर्य है किसी भी चीज को प्राप्त करने का संकल्प, लेकिन उस संकल्प में हम आग्रह और दुराग्रह दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हठ जो है वो एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति उसे पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का कार्य अपना सकता है। हठ एक बालक का भी हो सकता है, हठ एक परिपक्व मनुष्य का भी हो सकता है, लेकिन उस हठ में कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता जो है दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मन की दृढ़ता मानसिक दुर्बलता को नहीं, बल्कि मानसिक जो सक्रियता है उसको दर्शाता है, मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। यदि हम बात करें मानसिक दृढ़ता की, आप मानसिक दृढ़ता के साथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यदि सुनने वाले को ग्राह्य अग्राह्य प्रिय अप्रिय तय करने की फुर्सत मिली तो बोलने वाले की मानसिक शक्ति की प्रशंसा से हम दृढ़ का प्रयोग करेंगे ही नहीं। मानसिक दृढ़ता का मुख्य लक्षण या गुण यह है कि वक्ता सुनने वाले का मन अपनी मुट्ठी में कर ले। इस दृढ़ मन का दूसरे के ऊपर क्या और कैसे असर होता है, इसे हमने प्रकट कर दिखलाया। अब पाठक जन इससे यह ना समझ ले कि केवल अति दृढ़ मन वालों को ही असर दूसरों पर होता है। यह हमारा तात्पर्य नहीं है, पर एक साधारण नियम है कि जब कभी दो चित्त आपस में चक्कर खाएंगे तो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ असर होगा ही। इसी असर को भली या बुरी सोहबत का असर कहते हैं। सोहबत का असर जरूर होता है और इसको रोकने का सामर्थ्य किसी को नहीं। यह असंभव है कि एक चित्त अपना असर दूसरे पर पैदा ना करे या दूसरा भी उस असर को अपने ऊपर ना आने दे। और एक यह ऐसी अनदेखी बात है जिसका रोकना या उसे कुछ अदल बदल कर ग्रहण करना दोनों की सामर्थ्य के बाहर है। जब यह बात है तो दृढ़ मन वाले अपनी ऊंची समझ और ऊंचे ख्यालात से कमजोर और दुर्बल चित्त वालों को ऐसा बेकाबू कर डालेंगे जैसे बड़े से बड़ा नशा का असर किसी को बेकाबू कर देता है। इसलिए मन को मजबूत रखना है। दुर्बल मन जो है वो कई तरह की व्याधियों को पैदा करता है।
दुर्बल चित्त वालों का दृढ़ मन वालों के साथ संपर्क कभी उपकारी नहीं है। इस चुपचाप असर पैदा करने की शक्ति को हम केवल आदमियों में ही नहीं वरन जड़ पदार्थों में भी पाते हैं। जैसे कि काठ पत्थर से संपर्क कर चिरकाल के उपरांत पत्थर हो जाता है, अंग्रेजी में जिसे फॉसिल कहते हैं। जैसे कि जीवाश्म जो है वो भी क्या हो जाते हैं, पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं पत्थर का संपर्क पाकर। इस तरह से बालकृष्ण भट्ट जी ने मन की दृढ़ता को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया है।